हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड, फैंटास्टिक एंड टॉप, लाजवाब। और सुनो क्या हाल चाल। तो स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। इसका नाम है मैथ्स जुगाड़ से, मेरा नाम मयंक है और प्यार से लोग मुझे BBR कहते हैं। तो आज से क्वेश्चंस के, आज से चैप्टर्स की टर्म्स में शुरू हो रही है वो सीरीज जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। शुरू करने से पहले क्या हाल चाल है जल्दी से बताइए मेरे भैया, मेरे छोटे भाई बहनों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, बेहतरीन। सबसे पहले जितने लोग लाइव आ चुके हो जल्दी से मुझे बताओ कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और क्या मेरी शक्ल आपको दिखाई दे रही है। अगर हाँ तो जल्दी से ये लिख दीजिए सर, गॉड आई एम रेडी, बस इतना लिख दीजिए सर, आई एम रेडी आज की क्लास के लिए। और दिल और आग, ये दो इमोजी पकड़ लो, जब भी कहूंगा डालते रहना पूरे लाइव के दौरान, ठीक है। बात करें अगर आज के लाइव की, तो आज का लाइव होने वाला है सुपर ऑसम, सुपर सुपर से भी डुपर ऑसम होने वाला है। क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो बिना समय खराब किए चलिए शुरू करते हैं आज की बात। सबसे पहले जितने लोग लाइव आ चुके हैं प्लीज एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों को, मेरे कहने पर एक बार शेयर कर दीजिए दबा के सारे दोस्तों को जो भी क्लास 12th में है या एनडीए की तैयारी कर रहा है। दोनों के लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल है। क्लास 12th के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है बिकॉज मैं पूरी थियरी कवर कराऊंगा, बट एनडीए वालों के लिए भी ये बेनिफिशियल है क्योंकि यही थियरी एनडीए में आती है, ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन जो क्लास 12th का पहला चैप्टर है वहां से हम शुरू करेंगे और आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि पूरी थियरी आपके दिमाग में, आपके दिल में, फेफड़े में, गुर्दे में बैठा दे कुछ इस तरह कि आप भी बोलेंगे भाई साहब मजा आ गया, ठीक है। तो आज के क्लास का मेरा इंटेंशन बहुत सिंपल है कि मुझे नहीं पता आज से पहले, अभी से पहले आपका रिलेशन फंक्शन कैसा था, बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर कि आज इस क्लास के बाद कोई डाउट, कोई डेफिनेशन, कोई समस्या रह ना जाए, ठीक है बच्चों। तो बहुत सिंपल सी बात है, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, थियरी करने वाले हैं। कौन से चैप्टर की? रिलेशन एंड फंक्शन। तो क्लास 12th का ये फर्स्ट चैप्टर है और साथ में अगर मैं बात करूं एनडीए वालों के लिए तो ये भी उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। खैर क्लास 12th की सीरीज चल रही है, जैसा कि आपको मालूम है क्लास 12th के बोर्ड्स आने वाले हैं। ये सीरीज डेडिकेटेड उसी के लिए है जहां हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स सब कर रहे हैं। एक बार समझिएगा, क्लास 12th की जो बेहतरीन सीरीज है ना, इसकी जो मैथ्स है ये हो रही है मैथ्स जुगाड़ से, यानी इस चैनल पर। और बाकी अगर आप क्लास 12th के हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चाहते हैं तो वो हमारे जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है बोर्ड जुगाड़ से, वहां हो रही है। रीजन बहुत सिंपल सा है, जो क्लास 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है वो एनडीए से दूर दूर तक रिश्ता नहीं रखती है, थोड़ा लेवल हाई होता है और एनडीए में उतना नहीं आता है। इसलिए मैंने इन तीनों को डेडिकेटेड रखा है बोर्ड जुगाड़ से पे। पर पहले एक महीने जो मैथ्स है, बिकॉज जो मैथ्स में पढ़ाने वाला हूं वो एनडीए में डायरेक्टली हेल्प करने वाली है, इसलिए इसको रखा है मैंने मैथ्स जुगाड़ से पे। सो इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th एंड प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम और इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है, अगर ये 3 सब्जेक्ट आप तैयारी कर रहे हो पीसीबी, तो इसके लिए आप रेफर कर सकते हो हमारा जो दूसरा चैनल है बोर्ड जुगाड़ से, उस पर। और अगर आप मैथ्स चाहते हो तो मैथ्स तो मिलेगी मैथ्स जुगाड़ से पे, ठीक है। चलिए किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमारा पढ़ने का प्रोसेस क्या होता है प्लीज अंडरस्टैंड। आप जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। और एक ही चीज कहूंगा कि अगर आप आए हैं, भरोसा किए हैं, तो 2 चीजें आपसे मुझे चाहिए। पहला क्या? पैसा नहीं, पैसा नहीं, चेहरे पे मुस्कुराहट और ये भरोसा कि जो मैं आज बैठा हूं कुछ सीख कर ही जाऊंगा मजे के साथ, ठीक है। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने के मेरे तरीके बहुत सिंपल है, मैं कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करता। अमूमन आप देखते होंगे आपको लोग पढ़ाते हैं थियरी, फिर थोड़े से क्वेश्चन, फिर थियरी, फिर थोड़े से क्वेश्चन। मेरा ऐसा नहीं है, मेरा बहुत सिंपल सा तरीका है। पहले मैं पूरी थियरी को एक बार कंसाइज करके आपको एकदम दिमाग में डाल दूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चंस कराऊंगा थियरी के हर एक सब टॉपिक पर, जिससे उस सब टॉपिक की कहानी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बात करें अगर आज की क्लास की रिलेशन एंड फंक्शन की, तो आज हम करने वाले हैं थियरी को कवर। और थियरी कवर करने में बहुत 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 कुछ सोच रखा है आज इस क्लास में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज गारंटी करता हूं, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो रिलेशन एंड फंक्शन जिंदगी में आपने जब भी पढ़ा होगा आपको मजा आया होगा, पर अब उस मजे को और मजेदार बना देंगे इस क्लास के बाद। इस क्लास के बाद आपको रिलेशन एंड फंक्शन नाम के सब जो टॉपिक है ना, इससे मोहब्बत हो जाएगी और आई एश्योर यू कि इसके जितने भी सब टॉपिक हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। साथ ही में अगर एनडीए एस्पिरेंट भी है आप,
तो ये पूरा चैप्टर एनडीए में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये आपके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो बहुत तसल्ली से, बहुत सुकून से, बहुत आराम से पढ़िएगा, ठीक है। सो आर यू गाइस रेडी? क्या आप तैयार हैं? लाइव चैट पे एक बार दिल और आग की बरसात कर दो, जिससे मैं जान जाऊं कि हां, जो यहां है मोहब्बत वही वहां है, ठीक है। और जितने भी लोग लाइव आ गए हैं, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा जल्दी से, भूलिएगा नहीं। देखो भाई, मेरी क्लास की डिमांड है, चेहरे में मुस्कुराहट रखना है, दिल में जुनून रखना है, बाकी तुम्हारा भाई देख लेगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। सो रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा अपने इस पहले सदस्य को, इसका नाम है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है भाई? रिलेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेशन में हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशंस पढ़ेंगे, रिलेशन कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनता है वो पढ़ेंगे, रिलेशन में इनवर्स कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो कितने होते हैं, रिलेशन कितने टाइप का होता है ये पढ़ेंगे, ठीक है। बट अगर मैं आपसे पूछूं एकदम बहुत सिंपल सी भाषा में, अगर मैं आपसे पूछूं बहुत सिंपल सी भाषा में कि रिलेशन क्या होता है, बताओ रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन को समझने के लिए देखो, मैं आपको थोड़ा थोड़ा लिख लिख कर भी पढ़ाऊंगा और थोड़ा पीपीटी से भी पढ़ाऊंगा, मैं दोनों से पढ़ाऊंगा, बस आपके लिए जरूरी ये है आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके आया कि भैया सर ये बताओ, ये रिलेशन नाम जो आपने भी बोला ये क्या है, कैसे है और ये कैसे समझेंगे इसको? तो बहुत सिंपल सी बात है, टू अंडरस्टैंड रिलेशन सबसे पहले हमको इनके पापा को बुलाना पड़ेगा। और इनके पापा कौन है? इनके पापा हैं जिनका नाम है क्या? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, और नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मेरे लाल और लालियों, बेटा सबसे पहले समझना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड रिलेशन, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहले हमें इसे समझने के लिए इसको समझना कतई जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ससुरदास ये होता क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट? अरे बहुत सिंपल सी भाषा में समझाएंगे मेरे लाल, ठीक है। एक बार सब लोग लिख दो क्या? CPR, कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन। लिखना क्यों? जिससे लगे कि हाँ आप इंटरैक्टिव हो, ठीक है। इंटरैक्टिव होना बहुत जरूरी है यार। ये मुझे मोनोलॉग बिल्कुल नहीं पसंद है कि मैं बोलता रहो और आप सुनते रहो, खो मत जाइयो, यहीं रहना है, ठीक है, कहीं नहीं जाना है, चिल। हाँ तो देखो भाई, होता क्या है, एक रहीन ईन। सर ये ईन क्या होता है? अरे बीन समझ लो, हैं। और एक रहीन बीन, दो ही लोग हैं, चिंटू और मिंटू। एक का नाम था 1 2 3, दो सेट हैं ए और बी, है ना भैया। और अब मैंने इंट्रोड्यूस किया ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या हो गया? इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, सीपी। ये दिल्ली वाला सीपी नहीं है, कराट प्लेस, ठीक है, ये सीपी है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये होता क्या है देखो, समझो, हर एक का हर एक के साथ यानी पहले 1 को पकड़ते हैं, 1 का एक के साथ 1 का बी के साथ 2 का ए के साथ 2 का बी के साथ 3 का ए के साथ अरे 3 का बी के साथ ठीक है। ये आ गया। ये क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में? जरा लाइव चैट में बताएंगे आप लोग। अरे भैया लाइव चैट चलती रहनी चाहिए। हाँ मैं देख पा रहा हूं आप लोग के कमेंट्स, तो लाइव चैट रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। जितने लोग लाइव आए हो सेशन को लाइक तुरंत कर देना और लाइव चैट में बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो यस बिल्कुल सही, 1 2 3 4 5 6 हो गए। ये हो गए कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो भैया देसी सी भाषा में हर एक का चकल्लस करना है, इसको कार्टेशियन। 1 का बाप का भाई का सबका बदला लेगा तेरा फैजल। 1 का ए के साथ 1 का बी के साथ, 2 का ए के साथ 2 का बी के साथ, हर एक का हर एक के साथ उआ, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ। अब तो मैंने अभी आपको डायलॉग बोला था कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। तो ये कौन है? बाप। और इनका बेटा कौन है? फिर रिलेशन। बाप कौन? कार्टेशियन प्रोडक्ट। बेटा कौन? रिलेशन। तो रिलेशन को बेटा है, तो बेटे को अगर मान लो मैं सिंबॉलिकली करूं आर, तो आर क्या हो गया? सबसेट हो गया। क्या हो गया? सबसेट हो गया। आर इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। तो लिखो, सब लोग लिखो लाइक रिलेशन क्या है? रिलेशन सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। पूरा लिख नहीं पाओगे, आलसी हो। रिलेशन सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सब लोग लिखो लाइव चैट में RSCP, यानी रिलेशन इज क्या? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी इनमें से कुछ केस उठा लिया,
वो रिलेशन हो गया। रिलेशन डिफाइन किया जाता है, जैसे भाई रिलेशन क्या होता है, तुम्हारा भाई और तुम दिल्ली में पैदा हुए हो, ठीक है, तुम्हारा भाई तुमसे 5 साल बड़ा है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे 10 साल बड़ी है, ठीक है, तो ये क्या है, रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है ना, y बराबर x+7 रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है ना। हाँ, तो अगर रिलेशन डिफाइन किया गया तो इसमें से कुछ केसेस उसमें आते हैं। तो सबसे सिंपल सी भाषा में अगर आपसे कोई पूछे कि भैया रिलेशन क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि सर ये सबसेट होता है। किसका होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का होता है। ठीक है बाबू, तो कहने का मतलब ये है कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्या लिखा भैया, फिर से पढ़ो एवरीबॉडी, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी वेयर ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, यानी खाली नहीं होनी चाहिए तुम्हारे दिमाग की तरह। अच्छा, दिमाग खाली तो होता नहीं है ना। तो क्लियर है सभी को, समझ में आ गया? अच्छा, लोड नहीं लेना है ना, आराम से चिल होकर पढ़ना, लोड नहीं लेना पढ़ाई का। मेरे सर जब मैं एनआईटी में था तो मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे एक ही मंत्र सिखाया जो जीवन भर मुझे काम आया, दैट इज LML, लोड मत लो, लोड नहीं लेना। ठीक है, लाइफ इज ऑल अबाउट चिल। हम लोग आराम से पढ़ेंगे, मस्त से पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझ के पढ़ेंगे, पर लोड नहीं लेंगे। तो सब लोग लिखो लाइव चैट में LML, लोड मत लो। ठीक है, ओके। अब रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए। ये भाषा अपने दिमाग में डाल लो, ये मैंने नोट जानबूझ के बनाया हुआ था कि कहीं अगर उनको बताना है कि ए से ए में संबंध, क्या खुद से खुद में संबंध, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, अगर कभी भी क्वेश्चन में बताना है रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, तो क्या बोलेंगे, रिलेशन ऑन ए। ये मैंने क्यों लिखा है, क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे बच्चे तुम क्लास 12वीं के चूजे हो और भाषा में लटक जाते हो, वहीं पे पटक के मारे आते हो। कहने का मतलब ये है भाषा समझ में आती नहीं, इसीलिए नंबर कभी आता नहीं। तो नंबर चाहिए तो सबसे पहले भाषा को पकड़िए। हाँ, किसकी भाषा को? अरे गणितज्ञ की भाषा को यार। तो अगर उनको लिखना है रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, तो क्या लिखते हैं, रिलेशन ऑन ए, ये लिखते हैं वो। चलो भैया, ये भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात है भैया। ठीक है, क्लियर है? तो पहले तो मुझे ये बताओ, क्या डेफिनेशन ऑफ रिलेशन सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो लिख दीजिए लाइव में, क्लियर है सर, जल्दी से। बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, दिखा दीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया, दिखा दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया उधर। चलो ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ समझते हैं। देयर आर 3 वेज ऑफ राइटिंग अ रिलेशन। है क्लियर है सबको क्लियर है? अरे गजब, बहुत बढ़िया भाई। जितने लोग लाइव आए हैं सेशन में, एक बार लाइक कर दीजिए, बहुत बुरा लग रहा है देखकर लाइक कम है ना, तो लाइक बढ़ाइए। हाँ, और जितने लोग लाइव हैं अपने सारे दोस्तों को बुलाओ, तब आएगा और मौज पढ़ाने में, मौज लो, रोज लो। हाँ, देयर आर 3 वेज ऑफ राइटिंग अ रिलेशन, लेट अस डू इट बाय एग्जांपल। एग्जांपल से करते हैं। जैसे मान लो मैंने दिया ए दिया है 1 2 3 और बी दिया है 1 3 5 7। ठीक है, तो कभी कभी रिलेशन ऐसे लिखा था 1,1 ब्रैकेट में, 2,3 ब्रैकेट में, 3,5 और ऐसे लिखा था ब्रैकेट वाइज। ठीक है, कभी कभी ऐसे भाषा में लिखा था। ये थोड़ा सा यहाँ मिसिंग हो गया, यहाँ पे ये इंप्लाइज होगा। देखो, कभी कभी लिखा था ए इज रिलेटेड टू बी, ARB मतलब ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी 2a-1, यहाँ डबल इंप्लाइज है, यहाँ पे इंप्लाइज आएगा, इंप्लाइज रह गया साइन यहाँ पे 2a-1, ऐसे भी लिखा आएगा। अगर आप चाहो ऐसे लिखो, या आप ऐसे लिखो, या आप ऐसे लिखो। ठीक है, जैसे सेट में होता है ना, क्लास 11 में पढ़े होगे, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, वैसे ही एक रिलेशन को लिखने के लिए 3 तरीके यूज किए जाते हैं। पहला, जैसे उसमें होता है वो रोस्टर फॉर्म, वैसा ये हो गया। ठीक है, फिर सेट बिल्डर में 2 केसेस हो गए, एक ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज 2a-1, बी बराबर 2a-1, ये हो गया। और तीसरा केस a, b वेयर b इक्वल टू 2a-1। ये तीनों तरीकों से हम रिलेशन को लिखते हैं। भाई ये क्यों बता रहा हूं मैं? ये इसलिए बता रहा हूं कि कोई चीज आपके लिए एग्जाम में नई ना हो। ठीक है, अब रिलेशन के अंदर 2 और मेरे करण अर्जुन जैसे खास होते हैं ना, वैसे ही रिलेशन के अंदर भी 2 लोग आते हैं। एक का नाम है डोमेन और एक का नाम है रेंज। एक का नाम है डोमेन और एक का नाम है रेंज। अब ये क्या होता है? तो मैंने मान लिया कि कोई रिलेशन है जो तुमने ऐसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, 1 2 5 है ना, 7 9, ये। तो अगर कोई रिलेशन डिफाइन किया गया है ऐसे, ठीक है, लो भाई लगा देता हूं कर्ली ब्रैकेट,
कर ले तू अपने मन की। ये कोई रिलेशन डिफाइन किया गया है ना, 1 3 2 5 7 9। इसमें डोमेन क्या होता है? तो भाई बहुत सीधी भाषा में एक वर्ड बोलता हूं मैं, आगे वाला डोमेन है। आगे वाला डोमेन है, आगे वाला डोमेन है, और पीछे वाला रेंज है, और पीछे वाला रेंज है। तो भैया डोमेन क्या हो गया? अगवाड़ा यानी आगे वाला, 1 2 7, और रेंज क्या होगा? पीछे वाला, 3 5 9। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, अरे बोल मेरे भाई, बोल मेरी बहन। देखो फिर बोल रहा हूं ना, मैथ्स को लोग खामखा बदनाम किए हैं, डिफिकल्ट है। अरे पढ़ाने वाला चाहिए, माउस तो सब में आती है। तो डोमेन हो गया अगवाड़ा और रेंज हो गया पिछवाड़ा। डोमेन हो गया आगे वाला और रेंज हो गया पीछे वाला। क्लियर है? अगर समझ में आ गया है तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है 5 7 और 8 11। ठीक है, जल्दी से मेरे भाई डोमेन और आगे रेंज, जल्दी से मुझे बताओ इस क्वेश्चन की डोमेन और रेंज बताओ जल्दी से, जल्दी से। मैं समझ जाऊंगा तो भी समझ में आ गया है। ठीक है, चलो चलो, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन और बहुत जबरदस्त बनता है, नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे जब ए सेट ए इतना है, सेट ए इतने हैं। तो उसको समझने के लिए हमें एन ए और एन बी समझना पड़ेगा। जैसे कार्डिनैलिटी बोलते हैं, सेट में पढ़ाया जाता है कि मान लो एक सेट है ए, है ना, और एक सेट है बी, है ना, और इनके बीच में मान लो कोई रिलेशन डिफाइन किया गया है आर। ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज 2pq। अब ये pq क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ए में 3 है, बी में 4 है, तो 3 गुणे 4 12, तो 2 की घात 12, 2 की पावर 12 इज द आंसर। तो अगर मैं आपसे बोलूं नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे सर, 2 लिखेंगे। हाँ, फिर इसके एलिमेंट कितने हैं? 3, फिर इसके कितने हैं? 4। बस हो गया, चिम पटाप डमडम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर आ गया है समझ में तो मेरे भाई और मेरी बहनों तुरंत बताओ, अगर इसमें 2 हो, इसमें 3 हो, तो बताओ नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे ओवरऑल। जल्दी से बताओ मुझे, बताते रहो लाइव चैट में। लाइव चैट रुक गई तो तुम्हारा सामने सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो अब यही क्वेश्चन सेम दिया हुआ है तो कर ही लोगे, खैर तुम लोग। अब रिलेशन में इनवर्स क्या होता होगा? अरे इनवर्स क्या होता होगा? उल्टा, ए बी का बी ए हो जाता है। अगर कोई रिलेशन है आर, है ना, जो डिफाइन किया गया है, मान लेते हैं ए कॉमा बी, तो अब आप मुझे बताओ आर इनवर्स क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा, आर इनवर्स उल्टा हो जाएगा, बी कॉमा ए, आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे। यानी जो, ध्यान सुनना मैं जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से। अच्छा ये बताओ इस रिलेशन की डोमेन क्या है? अरे सर अभी बताया आपने, आगे वाला ए, बहुत बढ़िया। और रेंज क्या है? सर पीछे वाला बी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? वैसे ही अगर आर इनवर्स का डोमेन क्या है? ए, सॉरी बी, और रेंज क्या है? ए। मतलब जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना? अरे कहने का मतलब है जो इनका डोमेन था वो इनका रेंज है। धोंधू धोंधू, जस्ट चिल। तो जो आर का डोमेन है वो आर इनवर्स का रेंज ही होगा। जो इसका डोमेन है इसका क्या है? वो रेंज। और जो इसका रेंज है वो इसका क्या है? डोमेन। ठीक है, समझ में आ गया? अब उल्टी खोपड़ी समझ में आया हो कि नहीं आवा? चलो आगे बढ़ जाओ। अब उसी बात को यहां लिख दिया है भाषा में, कोई अलग नहीं लिखा है कि आर, इफ आर इज द रिलेशन ऑन सेट ए देन द रिलेशन आर इनवर्स। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहां पे होगा आर इनवर्स ऑन ए डिफाइंड बाय इतना y, x is called an inverse relation of a. Clearly domain of R inverse is equal to domain of R inverse is equal to range of R and vice versa. ठीक है, वो समझा दिया मैंने ऊपर, आपको यहां समझ में आ गया होगा। तो ये होता है इनवर्स। मतलब अगर मोटा मोटा अगर आपको मैं एक वर्ड दूं, इनवर्स मतलब उल्टा, इनवर्स मतलब उल्टा, इनवर्स मतलब उल्टा। लिखो लाइव चैट में, इनवर्स मतलब उल्टा। ठीक है, चलो क्वेश्चंस में सारे एक साथ कल लगवाऊंगा आराम से, बहुत मोहब्बत के साथ। ठीक है, बहुत मोहब्बत के साथ। आगे बढ़ने से पहले देखो बेटा, किसी भी एग्जाम का एक मेरा सिंपल सा मंत्र होता है, ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है। एग्जाम एक खेल है, बस खेलना जरूरी है। तो बहुत मोहब्बत से पढ़ना यार। देखो अगर 12th क्लास की मैथ के लिए अगर आप पढ़ रहे हो या अगर एनडीए के लिए भी आप पढ़ रहे हो और बहुत मर मर के पढ़ रहे हो, अरे यार कैसे होगा, ओ माय गॉड, तो भगवान भी कहते हैं नहीं होगा, नहीं होगा, तुम्हारा हो ही नहीं, तुम मनहूस हो। मैनिफेस्टेशन की बहुत ताकत है भैया मैनिफेस्टेशन में। पढ़ना,
अफर्मेटिव्स बोलो या मैनिफेस्टेशन बोलो, इसमें बहुत ताकत है। होगा वही जो आप सोचोगे, पर सोच के करना भी पड़ेगा, करने से होता है, बाबा रामदेव जी कहते हैं। ठीक है, तो जरूरी चीज ये है, अगर बोलना ही है तो बेहतरीन बोलिए, अपने आप से बढ़िया बोलिए, मस्त बोलिए, अच्छा बोलिए, बढ़िया स्कोर आएगा। 12th में तेरा भाई का 100 आएगा, लोग कहेंगे इनका आएगा, कहेंगे आएगा, इफ नॉट मी देन हु, और इफ नॉट नाउ देन व्हेन, और इफ नॉट हियर देन वेयर। अब आओ पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन भाई साहब ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत अच्छा लगता है मुझे, बड़े अच्छे लगते हैं, से बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सबसे पहले 3 बातें पढ़ाऊंगा मैं आपको, एम्पैथी, यूनिवर्सल और आइडेंटिटी रिलेशन, और फिर घुसूंगा अपने फेवरेट टॉपिक पे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले कौन आता है भैया? कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? क्या नाम है इसका? इसका नाम है, एक मिनट रुकिए ऐसा, हाँ, इसका नाम है एम्पटी सेट। मतलब मैं स्क्रीन देख रहा हूं, साफ दिख रहा है, एम्पटी सेट। एम्पटी रिलेशन, सॉरी, एम्पटी सेट भी होता है, खैर वो एक अलग बात है। एम्पटी रिलेशन यानी एक वो इंसान जिसके पास देने के लिए कुछ ना हो, खाली हो। यानी तुम्हारे दिमाग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, प्लीज पर्सनली मत लीजिएगा। कहने का मतलब है एम्प्टी सेट, इसे बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं? फाई। समझ में आया मेरे भाई? एम्प्टी सेट मतलब फाई। जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो हम देंगे क्या? जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो हम देंगे क्या? एम्प्टी सेट। अगर ए कोई सेट है और फाई ए क्रॉस ए का कोई एलिमेंट है, इट फॉलोज दैट अ रिलेशन ए व्हिच इज कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर द रिलेशन। अब देखो समझो, मैंने इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए, ठीक है? यहां पे मैंने एग्जाम्पल लिया समझाने के लिए, प्लीज अंडरस्टैंड द फोकस। अब y बराबर 3x+2 दिया हुआ है, ठीक है? y बराबर 3x+2 दिया हुआ है, हमको एलिमेंट उठाने यहां से है। चलो 1 उठाओ, 1 रखो, 1 रखने पर क्या आएगा? 5। क्या 5 आपके सेट में है? नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, होता है। चलो 2 रखो, यहां x है, 2 रखो। 3 दूनी 6 + 2 8। क्या 8 आपके पास है? नहीं है। अरे कोई बात नहीं, ओले 3 रखो, 9 + 2 11, वो भी नहीं है। यानी आप खाली हैं। यानी ये रिलेशन क्या कहलाएगा? ये रिलेशन कहलाएगा एम्प्टी सेट। यहां 2 बार y होना चाहिए था, एक ही बार y लिखा, आलसी है, हमारा टाइपिस्ट है। y बराबर 3x+2, तो इसे क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। खाली यानी रिक्त समुच्चय। जैसे एम्प्टी सेट होता है वैसे एम्प्टी रिलेशन। कुछ लोग रिश्तों के मामले में वो एकदम खाली होते हैं, प्यार मांगो तो कुछ मिलता ही नहीं है, मतलब प्यार तो होता ही नहीं है। खैर मैं प्यार की बात नहीं कर रहा था, फिर भी जो भी है उम्मीद करता हूं। तो मुझे तो पहले आप ये बताइए कि क्या आपके कोई है ऐसा आसपास जो एम्प्टी हो रिलेशन में, जिसके पास प्यार के नाम की चीज ही ना हो? ठीक है, अब पापा का नाम मत ले देना बाकी, तो ठीक है। और एक होता है यूनिवर्सल, दे दे प्यार दे, इन्हीं के ऊपर गाना बना है। कौन सा? दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे। प्यार कौन देगा? जिसके पास होगा। प्यार कौन देगा? जिसके पास होगा। तो जल्दी से मुझे बताओ, तुम्हारे पास क्या कोई एग्जाम्पल है यूनिवर्सल रिलेशन का? जल्दी से मुझे बताओ। चलो बहुत बढ़िया, एक मिनट खोलना वो। बहुत बढ़िया। दुनिया वाले कुछ भी बोले, हमको क्या करना है। बहुत बढ़िया, जहां भी जाए। बहुत बढ़िया। क्या लिख रहे? देखो जरा, लाइचो बड़ी करो। अरे यूनिवर्सल रिलेशन, जिसके प्यार भरा हुआ है, जो देने को परेशान है। प्यार। चलो आगे बढ़ते हैं, आओ। तो लेट ए बी ए सेट एंड ए क्रॉस ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यानी खुद का हर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद का सबसेट होता है। एवरीबॉडी नोज, ये सेट में पढ़ाया जाता है मेन चीज। इट फॉलोज दैट ए क्रॉस ए इज अ रिलेशन ऑन व्हिच इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर रिलेशन 149। यहां थोड़ा सा गलती हो गई है, ये डबल इंप्लाइज वाला साइन था, ठीक है? छोटा सा एग्जांपल गड़बड़ आ गया यहाँ पे। x + y इक्वल, ये लिखा है x + y = 2, ये लिखा मान लेते हैं, ठीक है? तो यह = 2 का स्क्वायर होना चाहिए था। एग्जाम्पल थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, एरर हो गई है। तो मतलब जो देखो, अब 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे दिया हुआ ये x², ये x² होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है? x² हो गया यहाँ पे। तो 1 का स्क्वायर और मौजूद है, 2 का स्क्वायर मौजूद है, 3 का स्क्वायर मौजूद है। तो अगर हमारा कोई सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, तो तीनों का स्क्वायर मौजूद है। हाँ, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे यूनिवर्सल। अब देखो बेटा, 2 मिनट सुनो।
अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें बताया एम्प्टी और यूनिवर्सल, हाँ ये बिल्कुल कचड़े हैं, कहीं से कभी क्वेश्चन नहीं आने वाला। ये समझ में आया हो तब भी ठीक है, नहीं आया तो बहुत ही बढ़िया। पर जो अब मैं बताने जा रहा हूं भाई साहब, कसम से बता रहा हूं, बच्चे 12वीं पास हो जाते हैं और फिर भी उन्हें यह समझ नहीं आता है कि इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, किसमें और किसमें। अगली दो परिभाषाओं में, एक आइडेंटिटी रिलेशन और एक इसके बाद मैं बताऊंगा रिफ्लेक्सिव। ये भाई साहब मतलब जैकपॉट बोलता हूं मैं इसे अपनी भाषा में, कि ये इतना बड़ा डिफरेंस है पर बच्चे पकड़ ही नहीं पाते। बेटा देखो अब गहराई वाली बातें शुरू हो रही हैं, अगले कुछ मिनट पूरा फोकस, पूरी एनर्जी सिर्फ मेरे पास, मेरे तरफ रखना, तब समझ में आएगा। क्लास 12th का रिलेशन तुम्हारा मैं ऐसा क्लियर कर दूंगा, एक भी सेक्शन ऐसा नहीं होगा, एक भी परिभाषा नहीं होगी जो तुम्हारी बुद्धि के ऊपर चली जाए, सब बुद्धि के अंदर जाएगी और एकदम बेहतरीन तरीके से। पर ध्यान पूरा मेरे पास, कहीं और दिमाग में नहीं होना चाहिए। अभी नोना शोना मोना होना, मुझे मालूम है जब तुम लाइव देख रहे हो नीचे भी बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे, ल्यूक्रेटिव बढ़िया बढ़िया, कहीं ऊपर से व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ रही होगी, सबको कर दो स्वाइप, ठीक है। अभी समय सिर्फ मेरा है, कुछ देर मुझे कुछ देर पढ़ो तो मेरे साथ, मजा आएगा तुम्हें, है ना, कसम से बता रहे हैं। और मजे से ज्यादा जरूरी ये है समझ आएगा, और समझ आएगा तो नंबर आएगा, और वो जरूरी है, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, मेरे भाई बस ये परिभाषा जो है ना ये दिमाग में डाल लो। एक लड़की है, लड़के की, मैं लड़के के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, एक लड़की है, कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूं बस, और एक लड़की है कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूं। दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ, क्या डिफरेंस है दोनों में। एक कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूं बस, किसी और से नहीं करती, ये बात होता है, हाँ। और दूसरे का तो क्या, मैं तुमसे प्यार करती हूं बाकियों की मैं गारंटी नहीं लेती, है ना, मन करेगा तो ठीक है वरना कोई बात नहीं, है कि नहीं, यही तो है, हाँ। बस यही अंतर होता है आइडेंटिटी रिलेशन में और रिफ्लेक्सिव में। आइडेंटिटी कहता है भाई जो तू है तो बस मेरी है, किसी और की ना होना, तू चाहे किसी और की ना होना, वही वाला गाना ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको हम लोग, है ना, टू अंडरस्टैंड बेटर। देखो पहले तो लिखते कैसे हैं, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, ये तो ठीक है। अगर एक सेट दिया है 1 4 9, तो 1 का 1 के साथ, 4 का 4 के साथ और 9 का 9 के साथ, यही होगा। मतलब इसके सिवा अगर एक भी मैंने ऐसे 1 का 9 लिख दिया, 1 का 4 लिख दिया, तो भाई जिंदगी में सब होगा, पर ये क्या नहीं होगा, आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी कहता है बस मैं तुम्हें प्यार करता हूं और किसी को नहीं करता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं बस, मैं तुम्हें प्यार करता हूं बस, निकल गया ऊपर, ओनली। समझ में आ गया। तो लिख दो एक बार कि मैथ्स के लिए गुरुजी बस हम आपको प्यार करते हैं, या ये लिखो मैथ्स के लिए सर हम सिर्फ आपको प्यार करते हैं बस। एक बार ये लाइव चैट में लिख दो, मजा आ जाए भाई, दिल खुश हो जाए, मैं समझ जाऊंगा तुम रिलेट करना सीख गए हो। और जो वीडियो ये बाद में देखेगा ना वो कमेंट करेगा, जो चीज मैं लिखवा रहा हूं लाइव चैट में, जो वीडियो इसे रिकॉर्ड देखेगा वो कमेंट करेगा इसी सेम चीज, ठीक है। मैं प्यार करता हूं तुमसे बस, मैथ्स के लिए तो सिर्फ मयंक सर बस, ये लिख दो लाइव चैट में। चलो देखो इंटरैक्टिव रखना पड़ेगा यार, मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, मुझे बोरिंग पसंद नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, वरना भी गाना सुना दूंगा बेहोश होगे, ठीक है। अब तो स्वागत कीजिए अब आने वाले अगले 3 रिलेशन का, क्योंकि ये क्लास 12th का एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन भर भर के आते हैं और हमें समझ में नहीं आते, तो क्या करें, आओ देखते हैं, ठीक है। अच्छा बहुत ध्यान समझिएगा, एक बात और मैं अभी कल देखा था कि भाई समझो क्लास 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की भी क्लास हो गई है। कहां हो रही है, बोर्ड जुगाड़ से। जितने लोग लाइव पढ़ रहे हो सब्सक्राइब कर लेना बोर्ड जुगाड़ से, ठीक है, क्योंकि भविष्य में क्लास 12th की मैथ्स भी वहीं पे होगी, ठीक है। अभी फिलहाल यहां 1 महीना होगी, इसके बाद फिर वहीं पे होगी, ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रखना। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है, अगले 10 मिनट तुम्हारे बहुत खास होने वाले हैं, मतलब तुम्हें ऐसा खतरनाक क्लियर होगा, तुम्हें मजा आ जाएगा। मैं चाहूं तो किताबी भाषा की तरह पढ़ा डालूं इसको ऐसे, कहां, हाँ, पर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार तुम्हारे दिमाग में जिसमें बैठ गया ना, तो जैसे होता है ठंडा मतलब कोका कोला, वैसे तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। रिफ्लेक्सिव, स्वयं का स्वयं से प्यार, स्वयं सेवी है
यानी जो खुद से प्यार करता है उसे स्वयंसेवी कहते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो खुद से प्यार करते हैं पर बाकियों से भी तो करते हैं, हाँ वो है रिफ्लेक्सिव, पर खुद से जरूर करते हैं। आइए समझते हैं। A relation R on a set A is said to be reflexive if every element is related to itself. यहां पे कौन सा शब्द नहीं लिखा है? यहां पे नहीं लिखा है क्या? ओनली। क्या नहीं लिखा है? ओनली। यानी एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। हर एक फ्रेंड कमीना होता है और जो कमीना ना हो फ्रेंड नहीं होता है। वैसे ही हर एलिमेंट जब खुद से रिलेटेड होता है इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। यानी मान लो एक ग्रुप में 3 दोस्त हैं, पर अगर 3 दोस्त हैं तो तीनों कमीने होंगे, और जो कमीने नहीं हुए तो दोस्त नहीं होंगे। वैसे ही अगर एक ग्रुप में एक रिलेशन में 3 एलिमेंट हैं तो तीनों खुद से रिलेटेड होंगे और जो ना हुए तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आओ समझते हैं एग्जाम्पल तौर पे। एग्जाम्पल के तौर पे यहां अगला एग्जाम्पल थी, हाँ अगला एग्जाम्पल के तौर पे एक सेट है, एक रिलेशन है 1 2 3 है ना, 1 2 3। तो 1 1 होना, 2 2 होना, 3 3 होना जरूरी है। अगर ये लिखा हुआ है तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ है। पर मेरे बात ये बताओ, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? सोच के बताओ, क्या ये, अभी मजा आएगा, अभी फंसोगे तुम। अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो क्या ये आइडेंटिटी है? सर आइडेंटिटी कहता है एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। हाँ सर ये तो आइडेंटिटी। सर ये दोनों कैसे हो सकता? क्यों नहीं हो सकता भैया? एक लड़का मम्मी और बीबी दोनों को प्यार कर सकता है ना, वैसे ही एक ऐसा रिलेशन भी हो सकता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, आइडेंटिटी भी हो। ओ तो सर क्या मैं ये कहूं कि सारे आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। तो सर क्या मैं ये कहूं कि सारे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी होंगे? मार थप्पड़ अभी लाल हो जाओगे। सर क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? मारो मारो नहीं सर। बेटा guys with a small size please understand कि 1,1 2,2 3,3 और 1,3 अगर तुमसे कोई पूछ ले हनुमान जी की पूछ ले तुमसे कोई कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो आप बिना शंका किए दिल से बोल देना अरे बिल्कुल है, को काहे है भाई। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, तीनों सेट है। पर इसका तो क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव कैसे? देखो हमारी इच्छाएं पूरी करो, बाकी तुम्हें जो करना है वो करो। समझ पा रहे हो बात को? हमारी इच्छाएं पूरी करो, उसके बाद तुम क्या करते हो आई डोंट केयर। हम रिफ्लेक्सिव है। पर क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं होंगे सर, नहीं होंगे। हाँ तुम बताओ क्या ये आइडेंटिटी होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि आइडेंटिटी में एक शब्द लिखा है क्या? ओनली। मजा आया? अगर मजा आ गया हो इस चीज को समझ के, लाइव देख रहे हो तो अभी लिखो लाइव चैट में मजा आ गया, और जो इसको वीडियो बाद में लिखेगा वो कमेंट में लिखेगा मजा आ गया, और नहीं लिखोगे तो हे भगवान तुम फेल हो जाओ। ठीक है, लिखना जरूरी है। देखो यार इंटरैक्टिव होना जरूरी है। मैं आपसे एक ही चीज कहता हूं, इस पूरी मैथ को मैं आपके हाथ में धर दूंगा। अभी आपके हाथ में क्या है ये तो मैं नहीं जानता, पर हां 60 दिन के बाद ये पूरी मैथ मैंने अगर आपके हाथ में न रख दी तो बताना फिर पूरी मैथ, और एकदम लच्चम पच्चम कच्चम पो, यानी मौज तरीके से, एकदम मजेदार तरीके से। अब आता है दूसरा जिसका नाम है सिमेट्रिक रिलेशन। अरे दैया ये क्या आ गया भैया? सिमेट्रिक रिलेशन तो जीवन के 3 अवस्थाएं होती है बेटा। एक होता है जब इंसान बैचलर होता है, सिंगल होता है, वो था रिफ्लेक्सिव। कैसे? अब खुद सोचो। फिर होता है शादीशुदा। अब शादीशुदा क्या करता है? अरे शादीशुदा क्या ही कर पाता है। शादीशुदा क्या कहता है? हम तुमसे प्यार करते हैं तो तुम हमसे भी प्यार करोगी। ध्यान से समझना बेटा, बहुत खतरनाक परिभाषा। एक परिभाषा किताब वाली, फिर एक परिभाषा मेरी वाली। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली। अच्छा ये जो लिखा है इफ IFF गलती से नहीं लिखा है, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू, अगर ए बी, इसको ऐसे समझो या डबल इंप्लाई होगा, अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होगा। यानी अगर हम तुमसे प्यार करते हैं तो तुम हमसे प्यार करोगी,
अगर हम तुमको थप्पड़ मारेंगे तो तुम हमको थप्पड़ नहीं मारोगे, तो तुम हमको थप्पड़ मारोगी। कहने का मतलब यह है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होगा। अब यहां पे भी कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं आराम समझाऊंगा आपको एग्जांपल के साथ, ठीक है। यहां पे समझो, एक सेट है 1 2 3, है ना, ये सेट है, क्या सेट है 1 2 3, ठीक है। अब 1 का 2 दिया हुआ है, 2 का 1 दिया हुआ है। अब जल्दी से मुझे लाइव चैट में बताओ कड़ तरीके से, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। देखो, चेहरे पे मनहूसियत लेके मेरा लाइव मत देखना मेरे भाई, मजा नहीं आएगा, बिल्कुल बकवास तरीका है। खुश होकर देखिए, खुश होकर देखोगे तो मजा आएगा, समझ भी आएगा। एग्रेसिव वैसे नहीं, लेट्स स्टडी भाई, मनहूसियत वाला काम नहीं होता यहां पे। हर चीज चमकेगी, हर चीज समझ में आएगी, हर चीज में मजा आएगा, हर चीज दिमाग जहन में घुस जाएगा, पर जरूरी एक ही कंडीशन है, चेहरे पे मुस्कुराहट, दिल में हंसी, और हाथ में ले लो पेन और देखो मुझे प्यार से। तो अगर 1 और 2 है तो 2 और 1 है, हाँ, तो ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? सर ये होगा सिमेट्रिक। आप में से कई लोग बोलोगे सर ये सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल होगा। अब आप में से कुछ बुद्धिजीवी आ जाएंगे और कहेंगे अरे सर लेकिन ये बताइए व्हाट अबाउट 3 का क्या? अब बहुत सीधी सी बात है, शादी हुई नहीं तो हनीमून के खाक मनाओगे? जिसकी शादी होगी वही हनीमून मनाएगा। वैसे ही अगर 1 का 2 हो तो 2 का 1 ढूंढो, यानी अगर 1 का 3 होता तो हम 3 का 1 ढूंढते। अगर हो राम तो मिलेगी सीता, वरना रात भर तू पीता। मतलब अगर 1 का 3 है तो 3 का 1 ढूंढिए, अगर 1 का 3 है तो 3 का 1 ढूंढिए, पर अगर 1 का 3 नहीं तो डोंट फाइंड आउट 3 का 1 कहां। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब एक और समझो, अभी समझ नहीं आया तो एक और समझो। लो भाई, तुम्हारे दिमाग में ना डाल दिया तो मेरा नाम मयंक नहीं। क्या क्वेश्चन बे? अब इसमें दिया हुआ है 1 का 2, है ना, 2 का 1, वेरी गुड, 3 का 2। चलो जल्दी से मुझे बताओ कम तरीके से, क्या ये सिमेट्रिक होगा? बोलो मेरी जान, अरे बोलो भाई, एनर्जी है कि नहीं? कहां पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। 1 2 3 4 BBR क्लास 12 होगा पार, BBR NDA भी होगा पार, BBR। जो ऐसा लिखेगा वो कमेंट अच्छा उसका बढ़िया माना जाएगा, उसका नाम मैं लूंगा अभी तुरंत, जो ऐसे लिखेगा। ठीक है, तो भाई 1 का 2 है तो 2 का 1 है, वेरी गुड। पर अगर 3 का 2 है तो अब मुझे तलाश है किसकी? 2 की 3 की। 2 और 3 है ही नहीं, हाँ, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब समझ पा रहे हो मेरी बात को? अगर 3 का 2 है तो कम ऑन 2 का 3 होना चाहिए। क्लियर? मतलब अगर पहला पार्ट है तो दूसरा पार्ट ढूंढो, और पहला पार्ट नहीं तो अब यही क्वेश्चन तुम्हारे क्लास 12 में लिखने को आता है कि इसमें हम क्या ऐड कर दें, धनिया पुदीना, इसमें हम क्या ऐड कर दें सिमेट्रिक हो जाए। तो भैया अगर धनिया तो है, पुदीना ऐड कर दो। यानी कि 3,2 है, 2,3 मैंने ऐड कर दिया, हो गया सिमेट्रिक। लो कर लो बात, क्या रखा है बातों में, खुरपा ले लो हाथों में। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो एक एग्जाम्पल और लो। 1 2 3 4 है ना। अब 2 का 4, हाँ, 4 का 2, हाँ, 1 का 3, ठीक है, 3 का 1, ठीक है, हाँ। जल्दी से बताओ बेटे, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? ढूंढो, कम ऑन, ढूंढो रे साजना, ढूंढो, होगा कईज। देखो अब 2 का 4 है, तू जो बने राम मैं सीता बनूंगी। तो अगर 2 का 4 है तो 4 का 2 होगा। अगर 1 का 3 है तो 3 का 1 होगा। क्लियर है? अगर करते हो प्यार तो बताओ भी तो, और मिल जाए अगर। चलो आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सिमेट्रिक क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिमेट्रिक के बाद देखो पीपीटी बनाइए भाई साहब, ये देखिए। अगला आता है हमारा ट्रांजिटिव, ये देखो मस्त लिखा है? क्या कह रहा था? आवाज नहीं आई। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, सर यू आर द बेस्ट टीचर आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, थैंक यू सो मच।
बस तुम ही जैसे बच्चे हो, बीबीआर को और उड़ा देते हो, फिर बीबीआर और बढ़िया पढ़ा देते हैं। ठीक है, देखो बेटा, जितने भी लोगों में मेरी कोर फिलॉसफी है, इवन जब मैं एनआईटी में था तो मेरे साथ इंसिडेंस हुआ था कि सबने, एक बार मेरे प्रोफेसर ने मुझसे पूछा था कि व्हाई मैथ्स, व्हाई नॉट फिजिक्स, व्हाई नॉट केमिस्ट्री। मैंने कहा बिकॉज आई फॉर इन लव विद मैथ्स, आई कैन सॉल्व मैथ्स 24/7। तो देखो, अगर जिस चीज को आप प्यार करते हो फिर मजा लो उसके। फिर जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो कई टीचर्स के लिए काम होता है, ओके 1 घंटे लेक्चर लेके आते हैं, मुझे मजा आ रही होती है, बिकॉज लगता है यार दिस इज द बेस्ट टाइम। मतलब ओहो, जो चीज आपको आती है दूसरे को सिखा रहे हो, ऊपर से ये मेरी मोहब्बत मैथ्स। तो वैसे ही अगर आपका भी कुछ सपना है, उसके लिए जब आप काम, मेक योर पैशन एज प्रोफेशन। जिस दिन आपने अपने पैशन को प्रोफेशन बना दिया, आप आर्टिस्ट हो जाओगे। ठीक है, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं ऐसी चीज कर रहा हूं जिसमें मुझे बहुत मजा आती है, पढ़ाना। ओए होए होए, अब इसी पढ़ाने के नाम पे अगला एग्जांपल देखो, ट्रांजिटिव रिलेशन। ओए होए, तो मैंने आपसे कहा था जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला बैचलर, रिफ्लेक्सिव, समझ तो गए ही होगे। दूसरा सिमेट्रिक, शादीशुदा। और तीसरा जब आप प्यार में चक्कर लगा रहे होते हो और कहते हो तेरी गली के लगाता हूं चक्कर, घर के नीचे से उत्ते उनके पापा आते बाहर, 71 72 73। वैसे ही हाल होता है ट्रांजिटिव में। हुआ क्या, एक किस्से समझाता हूं। अब एक बार क्या हुआ कि जब हम छोटे थे, नहीं हम भी छोटे थे ना अभी, हाँ हम भी छोटे थे और क्या। तो अपने स्कूल में हमको अपनी मेरी जो मैथ्स की टीचर थी, वो लेडी थी, यस, उनकी बिटिया से हो गया प्यार, बिटिया से हो गया लव, वो भी ट्रू लव। छोटी उम्र में तो ट्रू लव होता है ना, सिर्फ लव कहां होता है, ट्रू लव होता है। यस, मैं बहुत बड़ा हो गया था, क्लास 7th में था मैं। यस, तो अब मैं गया टीचर के पास, मैंने कहा कैसे बताऊं कैसे बताऊं। फिर ट्रांजिटिव रिलेशन का यूज किया मैंने। अच्छा, क्लास 7 में यूज किया, हाँ किया तो मेरी मैथ माई लाइफ माई चॉइस। ठीक है, मैंने गया, मैंने कहा मैम मैं आपको ट्रांजिटिव रिलेशन बताऊं, लॉलीपॉप मुंह में लेकर। हाँ, तब मुंह में लेते थे। खैर, तो उन्होंने कहा बताओ। मैंने कहा देखिए मैम, आई लव यू। अब मैं छोटा सा है, 3 साढ़े 3 फुट का, मैम भी 5 ही फुट की थी। खैर ठीक है, तो मैंने कहा मैम आई लव यू। ओके मैम, यू लव योर डॉटर। हाँ मैम, आई लव योर डॉटर। भाई साहब जो मारी है, मजा आ गया है। ठीक है, तो यही होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। यानी कि अगर किताबी भाषा में बात करें कि x अगर y से रिलेटेड है और y z से रिलेटेड है, तो x z से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, x z से रिलेटेड ही होगा। क्लियर है बात? अरे बोलो, अगर क्या हुआ x रिलेटेड टू y है, y रिलेटेड टू z है, तो x रिलेटेड टू z होगा ही होगा। ठीक है, पर एक बात समझो, जब ये हो और ये हो तब ये ढूंढना। यहां गलती बहुत लोग करते हैं, ये है नहीं और ये ढूंढ रहे हो। देखो, अगर तुम्हें कुछ करना है उसके लिए कुछ होना जरूरी है। यानी अगर तुम्हें शादी करनी है तो कुछ बढ़िया बनना जरूरी है जीवन में, है इमोशनल डैमेज। ठीक है, तो अगर x रिलेटेड टू y है, y रिलेटेड टू z है, तो x रिलेटेड टू z है। इफ आई लव यू, यू लव योर गर्लफ्रेंड, तो आई लव योर गर्लफ्रेंड। इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। दिस इज इमोशनल डैमेज। ठीक है, क्लियर है? इमोशनल रोस्ट बोल सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो जितने लोगों को इक्विवेलेंस, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक समझ में आ गया है, सॉरी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव समझ में आ गया है, जल्दी से मुझे बताओ। रिफ्लेक्सिव क्या? खुद के साथ समर्पण, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। सिमेट्रिक, हम तुमसे प्यार करते हैं तो तुम हमसे प्यार करती हो। इफ ए इज रिलेटेड टू बी, देन बी इज रिलेटेड टू ए। और ट्रांजिटिव, इफ ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए इज रिलेटेड टू सी। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों क्लियर हो गए, समझ में आ गया? अब एग्जाम्पल समझते हैं इसको थोड़ा और गहराई से। देखो, जब तक गहराई में ना जाओ मजा नहीं आती क्वेश्चन के। अब अगर दिया हुआ है 1 2 और 3 है ना, 1 2 और 3 दिया हुआ है। अब इसमें 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 होगा। ठीक है, तो ये क्लियरली क्या है? एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्यों है भैया? अगर 1 का 2 है, 2 का 3 है, तो 1 का 3 होना ही पड़ेगा। एक बात यहां गलती करते हो तुम लोग, सुनो 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 सुनो, गलती करते हो क्या?
3 का 1 हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, 1 का 3 होगा, 3 का 1 नहीं होगा। क्लियर है? अगर 1 का 2 है, मतलब ए बी से है, 2 का 3 है यानी बी सी से है, तो ए सी से होगा। समझ पा रहे हो? यही मैथ्स पढ़ते हैं, खैर तुम पढ़े नहीं होगे, पैरेललोग्राम लो, ठीक है? तो 1,3 हो गया, ठीक है? तो ये होता है हमारा क्या, लो भूल ही गए क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है? अब जैसे एग्जांपल तौर पे मान लो एक सेट है ए बी सी डी बिजली, ठीक है? ए का बी के साथ बी का डी के साथ और ए का सी के साथ अब बताओ, जल्दी से बताओ, लिप 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 लिप, बताओ ये क्या ट्रांजिटिव होगा? अगर ये ट्रांजिटिव होगा तो लिखो और नहीं होगा तो स्पेलिंग बता रहा हूं मैं, ये अगर होगा और नहीं होगा तो ये देखो स्पेलिंग HMMM यानी होगा और नहीं होगा तो ठीक है? अब जल्दी से बताओ या दो डाउट है। हाँ, एक प्रिया है, उसको ये डाउट है क्या ये पहली क्लास फर्स्ट क्लास है? क्लास 12th की पहले चैप्टर की ये पहली क्लास है बच्चे। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो या इवन एनडीए स्टूडेंट हो तो रिलेशन फंक्शन की ये पहली क्लास है। तहे दिल से स्वागत करता हूं। 60 दिन के अंदर क्लास 12th की मैं तुम्हारे हाथ में रख दूंगा हंसते हंसते और लगा दोगे तुम बोर्ड्स रस्ते, ठीक है? और दूसरा डाउट ये कि पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ हमारे पेरेंट चैनल मैथ्स जुगाड़ से, ये ऐप का नाम है। क्लास 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी जो भी क्लासेस होंगी सारी की सारी पीडीएफ हमारी ऐप जिसका नाम है मैथ्स जुगाड़ से में एक सेक्शन है कोर्स का नाम फ्री कोर्सेज के अंदर जिसका नाम है फ्री बैच करके है, आप वहां ढूंढ लीजिएगा। फ्री क्लासेस करके है क्लास 12th, वहां पे है सारे पीडीएफ, ठीक है? तो बेटा ए का बी है, बी का डी है, तो ए का डी होना चाहिए। ये साला एसी क्या कर रहा है यहाँ पे? एसी है ही तुचिया, ठीक है? तो ए का बी है, बी का डी है, तो ए का डी होना जरूरी है। क्लियर है? क्या हो गया? अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं अभी अभी भाई, मजा आ जाएगा तुम लोग ओ ऐसे कहो। एक सेट है, एक है 1 2 3 4, ठीक है? उसमें से रिलेशन डिफाइन ये किया गया है। आप लोग बस मुझे ये बताओ, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? बहुत मतलब इस क्वेश्चन सुनो, ये वो क्वेश्चन है जो तुम्हारी आई खोल देगा, यानी आई ओपनर क्वेश्चन है ये ऐसा बेहतरीन क्वेश्चन है। तुम कहोगे ओ नो 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 नो, ये क्वेश्चन तुम अपने जितने दोस्त हैं सबको भेजना और मजे लेना इस क्वेश्चन का आंसर। मजा, मैं चैलेंज कर रहा हूं, तुम दो गलती दोगे। अब ये ना बोलना ओ तो हम ये देने वाले थे, हम ये नहीं कुछ और देंगे, ऐसा मत करना, जो मन में आ रहा है वो बोलो। बताओ ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या है क्या नहीं है, जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स मैन, कम ऑन। क्लास 12th के लिए ये पूरी सीरीज बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जितने भी तुम्हारे क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, बहन है, सीनियर जूनियर जो भी हो, इसको जितना ज्यादा हो सके शेयर करो। बस एक ही चीज बोल रहा हूं मैं, जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, यही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, ठीक है? उनका बहुत फायदा होगा। जो बच्चा क्लास 12th का इस मैथ्स को देख लेगा, जितने लोग भी थे ना कहते तुमसे कहते होंगे मैथ्स डिफिकल्ट है, ओ अच्छा डिफिकल्ट है, मतलब तुमने फॉलो नहीं किया किसको, एमजीएस को। यहां भी होती है मैथ्स जुगाड़ से। जुगाड़ से इज अ ब्रांड नेम, राइट? यहां मैं कंसेप्ट पढ़ाता हूं, जान लो एक बात। हाँ, तो आप में से बहुत लोगों का आंसर आया होगा कि सर ये कतई ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, ये आया होगा, ठीक है? और मैं आपको बताऊंगा तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। क्या बताऊं? चलो पहले आते हैं रिफ्लेक्सिव पे। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या कहती है? रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन कहती है जब हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। करेक्ट है? हाँ, तो ये जो एलिमेंट उठाए गए 1 2 3 4 से उठाए गए हैं, तो भैया 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है तो क्लियर कट रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये आपने भी बोला, मैंने भी बोला, बस ये क्लैपिंग इतनी तुम डिजर्व करते थे, क्यों? अब आगे बढ़ो। सिमेट्रिक, तो आप देखो क्लियरली सर अगर देखिए 1 का 3 है, 3 का 1 कहां है? सिमेट्रिक के लिए क्या बोल रहे हो? 1 का 3 है, 3 का 1 कहां है? नहीं है। 1 का 3 है, 3 का 1 है? नहीं है।
तो आपने भी कहा, मैंने भी कहा, सिमेट्रिक नहीं है, विच इज एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1 का 3 है अगर इसमें, तो 3 का 1 होना चाहिए था, और जो कि नहीं है। इसे क्या मालूम चल गया, इसे क्या मालूम चल गया कि भाई सिमेट्रिक तो नहीं है। अरे सर वही तो हम भी कह रहे थे। हाँ बेटा यहां भी तुम सही हो, लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर तुमसे मैं कह रहा हूं ये ट्रांसिटिव है कि नहीं, तुमने कहा हाँ सर ट्रांसिटिव तो नहीं है, अब यहां पे तुमने बेवकूफी कर दी। क्यों बेटे? ट्रांसिटिव में मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था कि अगर A रिलेटेड टू B है और B रिलेटेड टू C है, जब ये दोनों कंडीशन हो तब आप ढूंढो A रिलेटेड टू C। जब ये दो कंडीशन हो तब आप ये ढूंढिएगा, ये मैंने कहा था। हाँ अब आओ, 1 का 3 है यानी A टू B है, क्या 3 का कुछ और है यहां पे? 3 का कुछ एलिमेंट और है यहां पे? सर 1 का 3 है। हाँ तो इसको तुम A मान लो, इसको तुम B मान लो, तो A रिलेटेड टू B तो मिल गया। क्या B रिलेटेड टू any है? क्या B है? नहीं सर ये तो कुछ और है, ये 3 यहां पे 3 से कुछ शुरू ही नहीं हो रहा, यानी ये वाला पार्ट मिसिंग है। और जब ये वाला पार्ट नहीं है तो ये वाला पार्ट ढूंढना ही नहीं है। इन शॉर्ट ऐसे केसेस में हम ये मान के चलते हैं ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। ये नोट कर लो, सबसे बेहतरीन केस है जब ये दोनों होता है तब हमको ये ढूंढना होता है, और ये दोनों मिला ही नहीं तो वो हर रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाता है। ये बहुत अनोखी बात है, बहुत अनोखी बात है, अच्छे से अच्छे बच्चों को नहीं पता होती, पर अगर ये बात तुम्हें नहीं पता तो मजा नहीं आएगा गुरु। अगर A रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू C मिल ही नहीं पा रहा है तो उस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कहते हैं। यस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, यस ठीक है, क्लियर। चलो मुझे मालूम है ये बात आपको बहुत अजीब सी लगी होगी, और लगनी भी चाहिए है? चलो मम्मी बोल रही, ठीक है। एक चीज है कि रिलेशन इज नॉट अ ट्रांजिटिव ओनली व्हेन एक्स, ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, ये मैं कल जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तब समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। अब सर नाउ टेल मी व्हाट इज इक्विवेलेंट रिलेशन। जब तुम पापा की बात मानते हो, मम्मी के सारे काम करते हो, बहन की सारी डिमांड पूरी करते हो, तो तुम्हें घर में रहने का मौका दिया जाता है। वैसे ही जब तुम रिफ्लेक्सिव होते हो, रिफ्लेक्सिव, जब तुम सिमेट्रिकल होते हो, जब तुम ट्रांजिटिव होते हो, जब इन तीनों चीजों को तुम पूरा करते हो, तब तुम्हें कहलाते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या ये बात सबको बेहतरीन तरह से क्लियर हो गई? अगर हो गई है तो लिखिए लाइव चैट में, क्या इक्विवेलेंस का ERST लिखो जल्दी से, ERST। जितने लोग लाइव हैं सेशन को लाइक कर दीजिएगा, जो बच्चे बाद में इसको रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं सेशन को लाइक जरूर करिएगा, इसमें आपके पैसे नहीं पड़ेंगे, हाँ बट हमको काफी अच्छा लगेगा, बहुत बूस्टअप मिलेगा, तो लाइक जरूर किया करिए सेशन को, ठीक है। और चेहरे मुस्कुराहट रखा करो यार, है ना, आपके रिश्तेदार आपको दुख देने के लिए, खुश देने के लिए मैं हूं। कुछ पल जब मेरे साथ गुजारो तो मुस्कुरा के गुजारो, ठीक है। चलो दिक्कत होती है क्या? चलो मैं कोशिश करो, बोलो सब लोग, हा 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 हा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रिलेशन का फट 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 फटाक निपटाने के बाद अब बारी आई है यानी फंक्शन की। अब फंक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फंक्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स, है ना। फंक्शन को हम 2-3 जगह पूरे 11th में भी पढ़ते हैं, 12th में भी पढ़ते हैं, 12th के 2-3 सेक्शन में पढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन फिर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फिर कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे हम लोग, और फिर हम पढ़ेंगे उसका इनवर्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें टाइप्स की, तो ये वो बात है जो शायद ही तुम कहीं पढ़ते होगे, है ना, क्योंकि कोई पढ़ाता ही नहीं है, ठीक है। पर तुम्हें नॉलेज इसकी होनी बहुत जरूरी है। अगर मैं कभी किसी बच्चे से पूछता हूं फंक्शन कितने टाइप का होता है, वो बोलता है सर 2 टाइप का होता है, इनटू, अंटू, चिंटू, मिंटू। अबे बेवकूफ आदमी, उसे टाइप्स नहीं बोलते, उसे क्लासिफिकेशन बोलते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। टाइप होते हैं सिर्फ 2, पहला लबजबरिक, एलजेब्रिक। पहला टाइप होता है एलजेब्रिक। देखो
मेरी क्लास में पढ़ाने के बाद अगर तुम्हारे दिमाग में छप नहीं जा रहा, कसम उड़ान छल्ले की, पढ़ाना बेकार है। तो इसलिए बोल रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, जैसे पढ़ा रहा हूं, वही बता रहा हूं, प्लीज सुनिएगा, मजा आएगा। तो पहला टाइप हो गया एल्जेब्रिक, और दूसरा टाइप, अब जो मैं वर्ड लिख रहा हूं तुमने सुना ही नहीं होगा, ट्रांसेंडेंटल। सर ये क्या, एक्सीडेंटल? एक्सीडेंटल नहीं भाई, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। फंक्शन बेसिकली जितने फंक्शन तुमने पूरी दुनिया भर में पढ़े हैं, नहीं वो वाला नहीं कि सर वेडिंग का फंक्शन, एंगेजमेंट फंक्शन, वो वाला नहीं। मैथमेटिक्स के अंदर जो फंक्शन होता है वो दो टाइप का होता है, एक एल्जेब्रिक और दूसरा ट्रांसेंडेंटल। ठीक है, अब एल्जेब्रिक के अंदर कौन आता है? एल्जेब्रिक के कुछ लड़के हैं जिनमें पहले का नाम क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, दूसरे का नाम क्या है? पोलिनोमियल की याद आ गई, पीस वाइज फंक्शन। हाँ बेटा हमारे पास एक है पोलिनोमियल। ठीक है, तीसरा है रेशनल फंक्शन, चौथा है इररेशनल फंक्शन। ठीक है, ट्रांसेंडेंटल की अगर बात की जाए तो पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन है भाई ये अमेजिंग बोलने वाला? पूरा नहीं लिखते हैं, पोली लिख रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर तुम ये बता ले रहे हो टाइप, तुम मेरे स्टूडेंट हो पुराने। लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और जीसी, ज्योमेट्रिकल कर्व्स। मैं एक बार पूरे पूरे नाम बता दे रहा हूं, मैं लिखा मैंने शॉर्टकट में है। ठीक है, एल्जेब्रिक में आते हैं सबसे पहले पोलिनोमियल फंक्शन। शक्ल कैसी होती है इसकी? एफ एक्स बराबर पोलिनोमियल फंक्शन, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये सारे हो गए पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, दूसरा होता है पीस वाइज फंक्शन, नहीं दूसरा होता है पीस वाइज, ऐसे चलो पोलिनोमियल फंक्शन। एग्जांपल के तौर पे एफ एक्स बराबर एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, पीस वाइज फंक्शन। वो क्या होते हैं वो मैं आपको भी डिटेल बताऊंगा पूरा। रेशनल फंक्शन, अब ये क्या होता है? रेशनल फंक्शन क्या होता है? जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, नंबर्स में होता है, हाँ वही होता है। जैसे 1 बाई एक्स, जैसे 1 बाई एक्स स्क्वायर, जैसे 1 बाई एक्स क्यूब। ओह, इररेशनल फंक्शन क्या होता है? झक्की, रूट एक्स, क्यू रूट एक्स, फोर्थ रूट एक्स, वो सारे फंक्शन होते हैं इररेशनल फंक्शन। इधर आओ, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एवरीबॉडी नोज, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तुम्हारे क्लास 12 का चैप्टर 2, इसके बाद मैं वही पढ़ाऊंगा। तीसरा लॉगरिथमिक फंक्शन, चौथा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन है लॉग एक्स, लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी, है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, 5 की पावर एक्स, जीसी, जेंटलमैन नहीं, ज्योमेट्रिकल कर्व्स, जैसे स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, सब कुछ इसमें आता है। ये फुल फॉर्म जरूर लिख लेना बेटा। क्या हो गया? ठीक है, तो ये होते हैं अलजेब्रा के सारे टाइप। पीस वाइज के अंदर 5 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आते हैं, जहां से क्लास 12 में भी अब क्वेश्चंस बनते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बनते ही हैं। जैसे क्या? मॉडुलस, जीआईएफ, मॉडुलस फंक्शन, जीआईएफ यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और फ्रैक्शनल फंक्शन। तो ये होता है हमारे टाइप। खैर, तुम्हें अभी अगर मैं बात करूं क्लास 12 के लिए, तो इसमें बहुत टाइप पढ़ने की जरूरत खास नहीं है। पता इसलिए होना चाहिए बिकॉज कैसे डिवाइड हुआ ये जानना चाहिए, हल्का फुल्का जानकारी हो, ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं पढ़ना आपको, है ना। ग्राफ ऑफ आपके उसमें नहीं आता है, आता तो मजा आती पर नहीं आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा टाइप। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे फंक्शन कितने प्रकार का होता है तो क्या बताओगे? 2 प्रकार का, एल्जेब्रिक, ट्रांसेंडेंटल। फिर एल्जेब्रिक के कुछ पार्ट, ट्रांसेंडेंटल के कुछ पार्ट। ठीक है, क्लियर है? अब क्लासिफिकेशन आते हैं। यस, ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें आता है आपका सबसे पहले क्या? 1-1। ठीक है, फिर क्या आता है सर? अंश। फिर क्या आता है? मैनी वन, डिप्सी, मैनी वन। और फिर क्या आता है? इंचू। ठीक है, ये 4 फंक्शन होते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ये वो सेक्शन है, दिस इज कॉल्ड पापा सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, जहां से तुम्हारे क्लास 12 के पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ऐसा घोल के पिला दूंगा क्वेश्चंस को कि मजा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, चलिए तो शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं पहले रफ आइडिया देता हूं। रफ आइडिया? नो सर, रफ ऑफ नहीं। 1-1, मैनी वन,
ऑन टू और चिंटू इनटू। ठीक है, अगर मैं ग्राफिकली बात करूं, जैसे तुम्हें स्कूल में पढ़ाया गया होगा ऐसे गोले वाले बनाकर, है ना, हाँ, तो अगर छोटा हो जाएगा, उसको बड़ा करता हूं, चलो यार एक ही करके पढ़ाता हूं, क्या ही है, लो 1 1। अब ये 1 1 क्या होता है भाई, देखो बहुत सीधी सी बात है, पर इसके लिए मैं बनाऊंगा 2 बड़े बड़े गोले। गोले समझते हो बेटा? हाँ, क्यों नहीं समझते होगे? ए बी और ऐसे एक टूई बनाता हुआ एफ। ठीक है, ये होता है। ठीक है, मैं इस टूई को यहां से हटाकर मैं यहां बना दे रहा हूं, होना वही चाहिए पर बना यहां दे रहा हूं, क्यों? कुछ कारण से पर्सनल। ए बी सी एफ, ए बी सी 1 2 3 4। सबसे पहले 1 1 ऑन टू इनटू मैनी 1 बताने से पहले 2 चीजें और जान लीजिए फंक्शन के बारे में। पहला क्या, फंक्शन में भी होती है क्या? डोमेन। फंक्शन में होता है एक और कोडोमेन, और फंक्शन में एक होता है रेंज। तो सबसे पहले तो आप ये 3 चीज जान लीजिए क्या होता है। फंक्शन डिफाइन कैसे किया गया? एफ फ्रॉम ए टू बी। आराम समझते हैं भाई, भागना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ए मान लो कोई फंक्शन लेता हूं एफ एक्स बराबर, अभी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, है ना, एक्स प्लस 1। तो जो ये हम x की जगह पे डालते हैं वो आता है यहां से, जो x की जगह पे हम डालते हैं वो आता है हमारा a से, यानी ये जो यहां के एलिमेंट होते हैं वो हम डाल रहे होते हैं। तो जिसे डाला जाए उसे डोमेन कहते हैं, यानी जो सेट A है इज कॉल्ड डोमेन। ठीक ठीक ठीक। अरे होश में हो कि बेहोश हो गए हो, पहले ये बताओ। एक बार सब लोग लिखिए लाइव चैट में आबरा कडाबरा, आबरा कडाबरा, आबरा कडाबरा, आबरा कडाबरा, आबरा कडाबरा। होश में रहना है ना। तो बात हो रही थी, क्या हुआ? हाँ, होश में हो ना, बस। तो सेट ए जो है इज कॉल्ड डोमेन। क्या? डोमेन। क्या? डोमेन। जो डाला जा डोमेन है, जो डाला जा डोमेन है, जो डाला जा डोमेन है। क्लियर? हाँ, तो भैया जो सेट ए है वो डोमेन हो गया। जो सेट बी है, बी में जितने भी लोग हैं, अलाना फलाना ढिमाका झमाका, सब लोग, सबको एक साथ जब हम देखते हैं तो उसे हम बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं? कोडोमेन। ठीक है, अब उस कोडोमेन में कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई, हैं जो, अबे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनकी सेटिंग होते हैं, यानी जिनकी प्री इमेज होती है, यानी जो किसी ना किसी की, तो उसे बोलते हैं हम रेंज। कुछ ऐसे होते हैं जो तरह पड़े होते हैं। तो सर कहने का मतलब ये है कि सर कोडोमेन जो होती है या तो वो रेंज के बराबर होगी या कोडोमेन बड़ी होगी। सर रेंज तो बड़ी हो नहीं सकती। अरे तुम वही वाली बात करते हो, बेटा बाप से बड़ा, तो बेटा बाप से बड़ा नहीं हो सकता। वैसे ये रेंज या तो कोडोमेन का सबसेट होगा या तो उसके बराबर होगा, पर बड़ा नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? क्या हुआ? एक आईडी बन गई ना सीबीएसई ऑफिशियल के नेम पे, जैसे एनडीएक्स की थी, ऐसे तो सीबीएसई ऑफिशियल बोल रही है, अरे वहीं से यूपीएससी की धोती खोलने के बाद मेरे पास आए हैं, मुझे डर लग रहा है। तो मैंने उसका कमेंट पिन नहीं किया, तो कह रहे अरे यार टेक थोड़ी इज्जत रख लो। सीबीएसई ऑफिशियल की आईडी बना दी। अरे भाई 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 क्या कर रहे हो तुम लोग? अब चिंता ना करो, क्लास स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लास 12 तो बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई साहब, पूरा हैक कर दिया मैंने, पूरा ऐसे हाथ में ले लिया है। अब लियो क्लास 12 ऐसे, ठीक है। देखना है बोर्ड का रिजल्ट। अरे बहुत आसान है यार, बहुत आसान है क्लास 12 की मैथ भाई। भगवान छिड़क दो पसीना बह जाए, इतनी आसान है भाई, इतनी आसान है। शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, अरे दादा एमसीक्यू, बहुत आसान है। और तुम्हें अभी लग रहा है, जो नए नए जुड़ रहेंगे हमसे, उनको लग रहा है कि मैं ऐसे बोल रहा हूं, कुछ दिन गुजारो तो मेरे साथ समझ जाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो किसी न किसी के एलिमेंट होते, इमेज होती है, वो होती है हमारी क्या? रेंज। और सारे एलिमेंट होते हैं कोडोमेन। ठीक है, तो डोमेन जो ये होता है, कोडोमेन जो ये होता है, और कोडोमेन के अंदर जितने लोग की सेटिंग होती है, यानी किसी की प्री इमेज होती है, वो सारे हमारे हो गए क्या? रेंज।
अब आओ 1-1 पे, कहीं तो अभी क्या था ये बेटा, ये तो 1-1, ये तो कोडोमेन डोमेन चल रहा था। 1-1 अब समझते हैं 1-1 को, अब आराम से बिल्कुल हैं। जिंदगी में ना भूलो वो प्यार दूंगा, आ जाओ तुम्हारा 12 तार दूंगा देखो, देखता हूं मैं। हाँ, अब परिभाषा पहले मैथमेटिक्स की भाषा में 1-1, 1-1 को हम लोग इंजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिख लो नोट्स में। बाय द वे सारे नोट्स जो हैं वो आपको हमारी मैथ्स जुगाड़ से ऐप में फ्री सेक्शन एक बनाया हुआ है, क्लास 12 के नाम से होगा फ्री सेक्शन, वहां मिल जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं कुछ ऐसा कि भाई मच्छर आ गया, खैर ये नहीं कहते, कहते हैं एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। दोनों में से कोई परिभाषा, यूनिक बोलते हैं या वन एंड ओनली वन बोलते हैं। तो मैं बोलता हूं एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होगी और वो यूनिक होगी, इज कॉल्ड 1-1 फंक्शन। ये है परिभाषा। अब इसको मैं कैसे एक्सप्रेस करता हूं, ये है भाई, पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता हूं, कृपया करके कोई पर्सनल लेवल पे मत लीजिएगा इसको। ये जो मैंने एग्जांपल क्रिएट किया हूं ये आज की जनरेशन को देखकर किया हूं। आज की जनरेशन को जिसमें आती है मजा, मैंने उस मजे से ही मैथ ढूंढ ली है, सिर्फ इसलिए कर रहा हूं, इसको प्लीज पर्सनली मत लीजिएगा। इतना डिस्क्लेमर देना जरूरी है, तुम लोग जानते हो, पर किसी और के लिए दिया है जो बाद में बॉल करेंगे ठीक है। देखो होता क्या है, ये है लड़का और ये देखो मैंने ये जब बनाई है तो बॉयज के एंगल में बनाई है, आप गर्ल्स कर सकते हैं, ठीक है। ये है बॉयज, ये है गर्ल्स। तो बॉयज मतलब लॉयल, यानी लॉयल्टी। तो कहते हैं भाई देखो ऐसा है, अब लड़के हैं तो उससे हर एक भाई के, हर एक के पास एक एक बंदी होगी, हर एक बॉय के पास एक एक गर्ल होगी और एक से ज्यादा नहीं होगी, सबकी अलग अलग होगी। हर एक के पास एक एक होगी और अलग अलग होगी। एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। हर एक भाई के पास एक बहन होगी और अलग अलग होगी, और हर भाई के पास होगी। हर भाई के पास एक बहन होगी और अलग अलग होगी। क्लियर? हर एक भाई के पास एक बहन होगी और अलग अलग होगी। क्लियर? कोई भाई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके बहन ना हो, और कोई भी भाई के पास एक से ज्यादा बहन नहीं होनी चाहिए, और कोई भी भाई के पास सेम बहन नहीं होनी चाहिए, सबकी बहन अलग अलग। तो अगर 4 भाई हैं तो 4 बहन होंगी, अगर 5 भाई हैं तो 5 बहन होंगी, अगर 10 भाई हैं तो 9 या 11 बहन नहीं, 10 ही बहन होंगी। क्लियर? हाँ, ये हो गई परिभाषा, समझ में आ गया। अब लिखने की भाषा में अगर हम 2 एलिमेंट ले लें fx1 और अगर हम एक एलिमेंट लिया x1 x2 और अगर हमने fx1 fx2 लेके चले और हमने प्रूफ कर दिया x1 इज इक्वल टू x2, तो इसका मतलब हो गया कि 1-1 है फंक्शन। इसे हम कैसे बोलते हैं? अगर इमेजेस बराबर हैं और एलिमेंट बराबर प्रूफ कर दिए तो फंक्शन हमारा 1-1 होगा। फंक्शन हमारा 1-1 होगा। अगर इमेजेस बराबर हैं और एलिमेंट बराबर हो गए तो फंक्शन हमारा 1-1 होगा। क्लियर है बच्चों को? इसका एक और तरीका भी होता है कि अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 देन fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, वो मैं क्वेश्चंस में करवा दूंगा आप लोग को। क्लियर है बच्चों को? क्लास 12th की मैथमेटिक्स की अच्छी बात ये है कि देखो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है, लिखना, डेरिवेशन बहुत होता है, इसमें क्या क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और सही सही स्टेप्स लिखने होते हैं। तो बहुत ब्यूटी है इसमें, खासियत है, पर लिखना आसान हो जाता है अगर समझ में आ जाए। समस्या ये होती है समझ में आया नहीं होता है, लिखने जाते हैं, जो हम समझ ही नहीं पाए हैं, तो जब प्यार ही नहीं है तो बयां क्या करें? अगर आता ही नहीं है तो क्या हम करेंगे? तो जरूरी चीज क्या होती है? आना। तो जितना मैं बता रहा हूं दिमाग में छप रहा है। पहले तो आगे बढ़ने से पहले ये बताओ, जितना अभी तक समझा रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बताइए मुझे, ठीक है। अच्छा, जो फंक्शन 1-1 नहीं होता वो क्या होता है? मैनी 1 होता है। जो फंक्शन 1-1 नहीं होता वो क्या होता है? मैनी 1 होता है। चलो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ो। अब आते हैं ऑन टू पे। ऑन टू पे अब ये क्या कहता है? ऑन टू कहता है अब भाई अगर एक बात बॉयज की हुई तो एक बात गर्ल्स की भी होनी जरूरी है। ठीक है, ठीक है।
तो अब गर्ल्स के लिए क्या कंडीशन है देखो, आप समझते हैं, है ना? गर्ल्स कहती हैं देखो बहनें ऐसा है, रक्षाबंधन आ रहा है, कोई भी बहन के पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ना हो, सबके पास कम से कम एक भाई तो होना ही चाहिए, और एक से ज्यादा हो तो आई डोंट माइंड, एक भाई तो जरूरी है और एक से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट वन भाई। वहां पे क्या था, बस एक और सिर्फ एक, और यहां कम से कम एक। इंग्लिश में सुनो पहले, एवरी एलिमेंट इन सेट बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए, इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं। पर तुम्हें समझाने के लिए, अगर यहां पे है 1 2 3, तो इसकी इमेज 1 है, इसकी ही इमेज बी है, इसकी इमेज सी है, इसकी इमेज डी है। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना एग्जिस्ट करती हो, कम से कम एक होना चाहिए, पर अगर एक से ज्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आया? हर बहन के पास एक भाई तो कम से कम चाहिए। भाई बोल कह रहे थे कि एक बहन होनी चाहिए और अलग अलग होनी चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ये कह रही कम से कम एक भाई होना चाहिए। समझ पा रहे हो बात? रक्षाबंधन में ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा पार्टी होगी। ठीक है, अब इसको तुम किसी भी एग्जाम्पल से रिलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये हो गया। मतलब सर अगर मैं एक बात सोचूं, अगर मैं अपनी दोनों तरफ से बुद्धि का इस्तेमाल करूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कोडोमेन और रेंज बराबर होगी? अरे बिल्कुल सही समझे धोंदू, कि अगर कभी फंक्शन ऑन टू होगा तो हमेशा याद रखना, कोडोमेन जो होती है वो हमेशा रेंज के हमेशा क्या होती है? बराबर होती है, इक्वल टू होती है। ये ध्यान रखना। क्लियर? अब जो ऑन टू नहीं होता वो इन टू होता है। मान लो इसमें एक एलिमेंट होता 4, जिसकी कोई सेटिंग ही ना होती, इसकी कोई प्री इमेज ही ना होती, तो ये क्या होता है? इन टू होता। क्लियर है? समझ में आ गया? ये हो गया हमारा ऑन टू फंक्शन। तो 1 1 ऑन टू, मैनी 1 इन टू, ये भी क्लियर हो गया। कॉम्पोजिशन क्या होता है और समझते हैं। कोई लिखा है fx, ये लिखा है x स्क्वायर, कोई लिखा है gx, ये लिखा है मान लेते हैं x+1। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे बताओ फॉग क्या होता है, तो इसको लिखने का तरीका क्या था? पहले जो f लिखा है लिख दीजिए, हाँ ब्रैकेट लगाइए, हाँ अब इनको साथ में कर दीजिए, gx ऐसे, ठीक है, हाँ। और gx की वैल्यू क्या भैया? x+1, तो जहां gx है वहां लिखो x+1, ठीक। f ऑफ x क्या था? x स्क्वायर, तो f ऑफ x+1 क्या हो जाएगा? x+1 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? इसे बोलते हैं हम कॉम्पोजिशन। फॉग, गॉफ, है ना? कई बार फॉग, कई बार गॉफ, गॉफ, गॉफ ऑफ, है ना? ये होता है। मैं इस पर क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा कि अगर एक fx दिया हो, एक gx दिया हो, दोनों का कंपोजिशन। ठीक है, हाँ क्लियर है बात सभी को? हाँ। इनवर्स बड़ा आसान तरीका होता है ना? इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू कुछ भी दिया हुआ है, मान लेते हैं x+1 अपॉन 2x+3, ये दिया हुआ है। इनवर्स कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं करते, इक्वल टू y मान लेते हैं। पहला स्टेप इक्वल टू y मान लिया। अब हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, x को अकेला बनाना। इन शॉर्ट मैथमेटिक्स की भाषा में x को सब्जेक्ट बनाना। क्या कर रही हो? ठीक है, x वाले एक तरफ ले आओ, x माइनस, हाँ थ्री एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2x, जहां y था वहां x रख दिया। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है सभी को? ये हो गया हमारा इनवर्स, खत्म कहानी। ठीक है बच्चों, सो दिस इज ऑल ऑफ टुडेज क्लास। यहां पे क्लास 12th की पहले चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की थियोरी पूरी, जिसे पढ़ने में आप 10-10, 15-15 लेक्चर लगा देते हैं। आई ट्राइड कि मैं पूरी थियोरी अच्छे से एक बार में आपको अच्छे तरीके से एक एक चीज क्लियर कर दूं। आई होप मेरी ये कोशिश सही लगी हो, आपको मेरे एफर्ट्स दिखे हो, आपको मेरी मेहनत दिखी हो, और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब कुछ समझ में आया हो।
मैं हर क्लास में एक आपको आखिरी में ऐसा माइंड मैप जरूर दूंगा हर चैप्टर का। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, रिलेशन क्या होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उसका डोमेन किसे बोलते हैं, आगे वाले को, रेंज किसे बोलते हैं, पीछे वाले को, नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है 2 की पावर ab, इनवर्स कैसे निकालते हैं, डोमेन का रेंज का डोमेन a b का ba, एम्प्टी सेट यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसके पास प्यार नहीं वो देगा क्या, जो एक इंसान प्यार से भरा हुआ जितना चाहिए उतना लो, आइडेंटिटी मैं सिर्फ खुद को खुश करूंगा बस, किसी और को नहीं करूंगा, यानी एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, रिफ्लेक्सिव एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, पर यहां ओनली नहीं होता, खुद का खुद के साथ संबंध, सिमेट्रिक हम तुमसे प्यार करते हैं तो तुम हमसे प्यार करो, ट्रांजिटिव अगर हम तुमसे प्यार करते हैं तुम किसी और से करते हो तो हम उससे करते हैं, इक्विवेलेंस जो ये तीनों होते हैं वो इक्विवेलेंस कहलाते हैं, फंक्शन कितने फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के टाइप क्या होते हैं, फंक्शन का क्लासिफिकेशन यानी 1 1 ऑन टू इनटू चिंटू, कॉम्पोजिशन, इनवर्स, अगर टॉपिक गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टॉपिक। इसके बाद आपका क्लास 12th के रिस्पेक्ट में या इवन अगर मैं बात करूं एनडीए के सिलेबस के रिस्पेक्ट में भी कोई भी पॉइंट नहीं छूटता है। मैं चैलेंज करता हूं इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद आप सिर्फ जम के क्वेश्चन लगा लीजिए, यकीनन आपको बहुत बेहतरीन लगेगा और उसके लिए भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई अभी यहां है, अभी हम जिंदा हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपको हमारी ऐप में जाना है जिसे ऐप का नाम है मैथ्स जुगाड़ से, उसकी प्लेलिस्ट है, उसकी पहले ऐप डाउनलोड किया, फिर उसमें आप पेड बैच में जाइएगा, वहीं आपको पेड बैच फ्री में, पेड बैच में जाएंगे तो वहां पे फ्री बैच दिख जाएगा, शायद फ्री बैच दिखेगा, फ्री बैच पे क्लिक करेंगे तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के 4 सब्जेक्ट बने होंगे, वहां आपको सारी रिस्पेक्टिव पीडीएफ्स मिल जाएंगी। अब आगे बढ़ने से पहले कल की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कल की क्लास में जमकर लगाने वाले हैं क्वेश्चन। कहां से लगाने वाले हैं, एनसीईआरटी बेस्ड, सिंपल सा सीधा सीधा बता रहा हूं, एनसीईआरटी बेस्ड जितने टॉपिक मैंने आज पढ़ाए हैं इनको बढ़िया से लेकर आऊंगा और कल जम के क्वेश्चन लगाऊंगा। आपसे बस 2 रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो, ये लाइव, ये एनर्जी, ये तरीका, ये चीजें आपको पसंद आई हो तो बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कैसा लगा आज का क्लास, नंबर 1। नंबर 2, जितना ज्यादा हो सके क्लास 12th के सारे स्टूडेंट्स या एनडीए के जितने स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए जिससे उनकी हेल्प हो सके। शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल रात 9 बजे फिर से यहीं पे, ओनली ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स जुगाड़ से। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।